देवी जी थी, कहानी आता है दृष्टांत। और देवी जी का उनके देवता बड़ा उनका प्रेम प्यार करते थे, द्वार करते थे, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते थे। तो और कुल तो बात अंदर की बात थी। एक बार की बात हुई, वो कहीं नहीं, यदि चलिए ना, जब रोड पर चले तब भी हमको कंधे पर बैठा लीजिए। वो बोले कौन नियम है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कहीं कुछ भी बोले, बोल बैठाते हो कि हम दूसरी शादी करें। आज ये बोले दूसरी शादी करें तो तैयार हो गया, तैयार तो हो गया, लेकिन हंसी बहुत हुई। इतना हंसी होगा कि नहीं होगा, अपमान हुआ। पत्नी बड़ी खुश थी कि चल अब लगा है कि तू मेरे बस में है, अब लगा है। अब वो गुरुजी के यहाँ गया बेचारा, कहा गुरुजी सब कुछ आजीज हो गई है। तो कहे कि काम कर, तुम भी उसको कह दे कि वह जीवंत जिए ना। कहे कैसे, ये का मतलब नहीं समझ रहे। कहे अच्छा एक काम करना, तुम नहवाने के लिए ले जाओ। कहाँ ले जाओ? स्नान कराने के लिए ले गया नदी के तट पर। पत्नी तो अपना तेज तर्रार थी, अपना पहना कपड़ा वपड़ा पहने थे खूब बढ़िया सुंदर, लोग देख कर कहें कि हाँ अच्छी पत्नी है। और जब नहाने को हुआ तो बोले कि नहीं तेरे कंधे पर बैठ कर चलूंगे, तभी नहाऊंगी, नदी में जाना है। तो वो भी अपने गुरु से मंत्र लिया था, सदगुरु से, कंधे पर बैठा लिया। बोल साचे दरबार की। अगल बल क्या देख रहे हो, तुम भी बैठाए हो क्या? है तो क्या बगलियां नहीं आ रहे? और बैठा लिया। पानी आया यहाँ तक, कहीं और अंदर चलो। पानी आया यहाँ तक, मन जब अंदर जाता है तो पानी बढ़ता है ना, कमर तक पानी आ गया। बोला और अंदर चलो। कहो घबराओ नहीं, हम चले रहे अंदर। चलो। कहा तो हमको तैरने नहीं आता। कहते घबराओ नहीं। यहाँ तक चला गया, लगी चिल्लाने। कहा नहीं नहीं बस यही। कहा नहीं नहीं और आगे। कहा नहीं अब तुम्हारा समाप्ति कर दे, अब तुम दूसरी शादी करोगी, लो तुम हम ही कर दें इसी समय तुम्हारा। चल आज जब यहां तक पानी आई तो लोग चल रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। अब समझ में आ गया जीवंत का मतलब क्या। जीवंत का मतलब ये हुआ, अब मौत सामने जब आ गई तो उसका सुंदरता का घमंड क्या हुआ, चकनाचूर हो गया। पत्नी को, पति को वश में करने का जो एक जज्बा था वो समाप्त हो गया। देवियां, सभी देवियां हैं, हमें सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए मात्र शक्ति बस में किसी एक को करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक को, किसको? भगवान को या मां शक्ति को, वही हो। और दुनिया को किसी की बस करने के चक्कर में पड़ोगे ना तो निर्वस हो जाओगे और बेबस हो जाओगे, सचमुच हो जाओगे, मान लो, रोना पड़ेगा। और यदि भगवान या मां शक्ति को अपने वश में कर लोगे ना, हा, जिंदगी मजे में गुजर जाएगा। ठीक है? तो इसलिए पुण्य आत्माएं, तो जब वो देखो, जब उसके मौत नजदीक दिखाई देने लगी कि मैं मर जाऊंगा, तो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं बस 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 रहने दो। कब जीने की इच्छा हो गई, क्या मैं कसम खाती हूं कि अब फिर तुमको ऐसा नहीं करूंगी। घमंड का उसका घमंड चकनाचूर हुआ, अभिमान चकनाचूर हुआ। और जब अभिमान चकनाचूर हुआ दिव्यात्माएं, तो उसे पति भी परमेश्वर लगने लगे, है ना। तो ज्वलंत जब जीते हैं हम, तब हमें हर जगह अहंकार विदा हो जाता है और हमारे मन में प्रेम परम शक्ति सत्ता के प्रति उत्पन्न होता है और हम वही ज्वलंत जीना होता है। ज्वलंत होश में जिए। ध्यान करता है कोई, ज्वलंत नहीं करता है। पूजा करता है, ज्वलंत नहीं करता है। ज्वलंत इसलिए नहीं करता है, जुबान तो बोलती है लेकिन मन वह नहीं सोचता है जो जुबान बोल रही है। बोले हाँ या ना, मन भागेला सीधे सीधे शब्द में। ध्यान करने बैठने, पूजा करने बैठने पर भागता है ना, तो ज्वलंत नहीं है। जब पूजा करने पर भागता है तो संसार के काम करने में नहीं भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा, वह ज्वलंत जीना नहीं। अश्वमेध, मेघ मने होता है बादल,
नहीं के मैंने क्या होता? ऐसा जियो, स्व जैसा मत जियो, निर्जीव नहीं जियो, ऐसा जियो कि मेघ बादल की तरह संसार में छा जाओ। और देखो, बादल की तरह संसार में तभी छाओगे जब तेरा मुलाकात या संपर्क बादल बनाने वाले से हो जाए।